आज दिनांक 11/7/2021 को कुतुब विहार फेज 1 गली नंबर 3 में पड़ोसियों ने सरकारी नाले को बंद कर दिया, जबकि सरकारी नाला को बंद करने का अधिकार किसी का नहीं होता है। सरकार ये नाला लोगों की सहूलत के लिए बनाती है। अगर इसको बंद किया जाता है तो ये एक हिमेस क्राइम माना जाता है। इस महामारी, कोरोना महामारी के दौर में इस तरह से पड़ोसियों ने अपने पड़ोसी का पानी बंद करने के लिए नाला को बंद कर दिया। जब पड़ोसियों से बात की गई नाला खोलने के लिए तो पड़ोसियों ने कहा कि भाई दूसरे पड़ोसी ने 2-3 इंच ऊंची कर लिया नाला, इसलिए हमने अपना नाला बंद कर लिया है। और जब दूसरे पड़ोसी से बात किया गया तो उसने भी सेम बात दोहराई। मगर क्या ऐसा दोहराने से इस मामले का समाधान हो पाएगा? जब हमारे पत्रकारों ने पड़ोसी शुक्ला से बात की तो शुक्ला ने बताया कि इस मामले में जो भी बातचीत करनी है आप या तो विधायक या निगम पार्षद से कीजिए, क्योंकि ये जो मामला है ये विधायक और निगम पार्षद के बीच का है। हम लोग इसमें जबरन पिसे जा रहे हैं। जब हमारे पत्रकारों ने इस मामले पे निगम पार्षद पवन शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की, उसके बाद पवन शर्मा से जब मुलाकात हुई तो पवन शर्मा ने इस मामले पे बताया कि नाली बनाने का काम विधायक फंड से होता है, विधायक जी ने इस नाली को बनवाया है। और जब विधायक जी इस नाली को बनवा रहे थे तो उन्होंने इस नाली को मुख्य धारा की नालियों से नहीं जोड़ा। ये इलेक्शन में केवल वोट लेने के लिए जबरन आनन फानन में नाली बना दिया गया और इलेक्शन में लोगों को मूर्ख बना करके लोगों को छलने का काम किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नाली बनाने का काम है ये विधायक फंड से होता है और विधायक की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी नाली बनाया जाए उसको मुख्य नाली से जोड़ दिया जाए, जो कि कुतुब विहार के पूरे कुतुब विहार में फेज नंबर 1, 2, 3 जितना भी पूरे कुतुब विहार का इलाका, यहाँ की जनता को केवल नाली बना के मूर्ख बनाया गया है, ना कि इनको नाली के नाम पे सुविधा दी गई है। इनको नाली के नाम पे मूर्ख बना करके छलने का काम किया गया है। एक तरफ मैं ये बता दूं कि पार्षद का कहना है कि वो जनता के साथ है और लगातार जब भी जनता को समस्या होती तो वो नाली की निरंतर सफाई कराते रहते हैं, मगर सफाई कराने के दूसरे दिन ही फिर नाली की स्थिति दयनीय हो जाती है। आखिर कब तक ये सफाई कराते रहें, क्योंकि पानी को बाहर निकालने का कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और निगम पार्षद ने यह भी कहा कि मीडिया के माध्यम से कि आप विधायक जी से एक दिन का समय लीजिए और विधायक जी को अपनी पूरी टीम के साथ बुलाइए और हम भी अपने एमसीडी की पूरी टीम लेकर के आते हैं और इस मामले पे जनता के बीच में बैठकर जनता के सामने बात होगी। अगर विधायक जी की गलती है तो विधायक जी अपनी गलती को स्वीकार करें और ये जो नाले का समस्या है नाले की, इसको मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम अधूरा उन्होंने छोड़ दिया है, इस नाले को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। अगर एमसीडी की लापरवाही है, अगर एमसीडी की गलती सामने आती है तो हम तुरंत इस मामले पे गौर करके तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले का समाधान करेंगे। नहीं तो पूरे कुतुब विहार क्षेत्र की जनता यह देख रही है कि कुतुब विहार की जनता को ठगा जा रहा है। अगर तत्कालीन विधायक इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो यहाँ की जनता काफी आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन कर सकती है और विधायक से इसमें हिसाब मांगा जा सकता है कि विधायक ने आखिर ऐसा क्यों किया। क्योंकि चुनाव में केवल वोट मांगने के लिए विधायक आते हैं, जैसे तैसे लोगों को प्रलोभन देकर के वोट बैंक बना लेते हैं, वोट ले लेते हैं। जीतने के बाद वो एक बार क्षेत्र में जनता से मिलने भी नहीं आते और ना जनता की बात सुनते हैं। इसी मामले में पवन शर्मा ने कहा कि अगर इस मामले पे विधायक जी ने कुछ नहीं किया तो हम लोग भी इस पे बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली से रिपोर्टर अली खान के साथ महिमा शरण की रिपोर्ट। देखो जी, मेरे घर के आगे जो नाली है वो सबसे पहले उन्होंने ऊंचा किया, उसके बाद मैंने ऊंचा किया। ठीक है, आगे वाले जैसे ही वो नीचे कर देंगे हम भी अपनी नाली नीचे कर देंगे। तो अगर एक आदमी गलती करेगा तो सब लोग अगर गलती करने पे आ जाए तो फिर इसका समाधान नहीं निकल सकता है। समाधान क्यों? समाधान करने के लिए तैयार हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं अपना नीचा कर लूँगा। तो पहले आप पहल कर सकते हैं, आप अपनी नहीं, पहले नहीं, पहले मैं पहल करूँगा, मेरा पानी आगे रुक जाएगा। मैं क्यों पहले करूँ? जिन्होंने पहले गलती की है वो पहले करें। तो अब कौन सा है? मेरा घर ये रहा। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? जो पानी जो रुका हुआ है, महामारी चल रहा है पूरे देश में, ये जो पानी रुकने के कारण, गंदगी के कारण जो महामारी फैलेगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सारे होंगे, गली वाले। कुतुब विहार फेज 1 में गली नंबर 3 में जो ये पानी की समस्या है, नाली में जाम लगा पड़ा है, पानी ओवरफ्लो होने के कगार पे है, किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? आपने भी नाली को बंद कर रखा है ब्लॉक लगा करके, तो आखिर ऐसा क्यों कर रखा है ये बताएं। समस्या ये है कि जो नाली बनी है उसमें पानी लोग डाल रहे हैं लेकिन उस पानी का निकासी नहीं है। विधायक जी ने नाली को बनवा दिया लेकिन इसका निकासी नहीं बनवाया है। अब पानी गए जा कर के किसी न किसी के गेट में, किसी न किसी के घर में रोज की हाइट ऐसा दे दिए हैं कि कोई हिसाब किताब नहीं है। किसी का घर नीचे नीचा चला गया है, उसमें पानी भर रहा है, तो आदमी अपने घर के सामने नाली ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से अगल बगल के लोग परेशान हैं, अपने लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं रोज।
ये नाली नहीं बनी है, ये तो लड़ाई का जरिया बनवा दिया विधायक जी ने। समस्या यह है कि कोई निकासी नहीं है, कोई सुनने वाला। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी मीडिया की टीम का धन्यवाद करता हूं, जो महत्वपूर्ण विषय आप लोगों ने उठाया। मैं काफ़ी 4 साल मुझे बने हुए हो गए और लगभग 2 साल से कुतुब विहार की रोड और नाली दिल्ली सरकार ने बनाई है। मैं डे 1 से सभी RWA से और स्थानीय निवासियों से ये निवेदन करता आया हूँ कि पानी की निकासी का कहीं भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। सिर्फ एक गली नंबर 3 ही नहीं, पूरा कुतुब विहार की यही हालत है। लोगों के 4-4, 5-5 फीट मकान नीचे चले गए। हमने जब उसको रोकने का प्रयास किया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कुछ स्थानीय लोग बोले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्य नहीं होने दे रहे। मैंने सबसे निवेदन किया कि आज तो आप बनवा रहे हो वहाँ पर, लेकिन आने वाले टाइम में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कहीं पर भी पानी की निकासी नहीं है। मैंने सभी लोगों को ये भी कहा कि आप स्थानीय विधायक को बुलाओ और मुझे बुलाओ, और मैं अपने MCD के अधिकारियों के साथ आता हूँ, वो दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लेकर आएगा। जिस भी विभाग ने काम किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे एक बार पानी निकाल के क्लियर करके दे दे। आगे फिर कोई दिक्कत आती है, कहीं की भी पानी की निकासी नहीं होती, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी MCD है और हम सब हैं। लेकिन आज तक विधायक न तो किसी की सुन रहा, काम करता हुआ चला जाता है। जनता बहुत परेशान है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि सिर्फ 3 नंबर गली नहीं जी, 9 नंबर गली ले लो, F ब्लॉक की पूरा फेस 1 का, B ब्लॉक ले लो, C ब्लॉक ले लो, D ब्लॉक ले लो, पानी की निकासी कहीं पर भी नहीं है। देखिए, विधायक जी से बात की गई है तो विधायक जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी थी नाली बना देना, अब इसको मेंटेन करना MCD की जिम्मेदारी है और पार्षदों की जिम्मेदारी है। मेंटेन तो तब होना जी जब डे 1 से वहाँ पानी ही नहीं निकल रहा। जब उन्होंने रोड और नाली बनाई तो नाली का पानी कहीं तो निकाल के देंगे ना, वो एक बार तो हमें निकाल के दें कि हमने ये रोड और नाली बना दी, इसका पानी यहाँ निकल रहा है, आगे MCD की जिम्मेवारी है। वहाँ के क्षेत्रीय निवासियों से आप पूछो, मेरे साथ चलो, आप पूरी मीडिया की टीम को लेके चलेंगे, जिस भी ब्लॉक में चलेंगे, जिस भी गली में चलेंगे, एक भी व्यक्ति ये कह दे कि डे 1 से रोड और नाली बनने के बाद हमारी गली का पानी निकला है, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि निकासी के बिना ये नाले बना दिए गए और निकासी की कोई व्यवस्था नहीं? प्रॉपर इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट के हिसाब से सोच समझ के कोई भी कार्य नहीं किया, जैसा काम हुआ वैसा कर दिया। ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, आपने देख भी लिया होगा। मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि पब्लिक प्लेटफार्म को विधायक को बुलाओ और अधिकारियों को बुलाओ, और मैं अपनी MCD की टीम को बुलाता हूँ और मैं खड़ा होता हूँ। हमारी गलती हो तो एक दिन में समाधान करके देंगे। लोगों की भी गलती नहीं है जी, जिसके घर से आगे पानी जा रहा है उसकी आगे निकासी नहीं है, उसके घरों में पानी घुस जाता है, उसने वहीं पर बंद कर दिया, सारा मलबा भरा हुआ है। विधायक जी इनिशो क्यों कर रहे हैं? जिस डिपार्टमेंट ने बनाया, चाहे वो फ्लड डिपार्टमेंट ने बनाया, चाहे DSI DC ने बनाया, उसकी पूरी टीम को लेकर एक बार सबको खुलवाए ना। जिसने भी अपने घर के आगे चबूतरे बना के लगा दिए उनको हटवा कर और पानी को एक बार प्रॉपर वे में करके और हमें दे दे। फिर अगर कहीं भी इंक्रोचमेंट होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी MCD और हम है। सर, जनता जो है चुनती है पार्षद और विधायक अपनी सुविधा के लिए, मगर पार्षद और विधायक ही अगर आपस में लड़ने लगे तो जनता की कौन सुनेगा? नहीं जी, लड़ाई का ये विषय नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं लड़ रहा। मैं जनता को अपने सिर आंखों पे बैठा के रखता हूँ। जनता जब मुझे बुलाती है मैं तुरंत अवेलेबल होता हूँ। लेकिन समस्या का जो समस्या पैदा करेगा समाधान तो वही करेगा। मैंने तो अपने डिपार्टमेंट को कल बोला है, जितना भी गलियों की मलबा है मैं अपना डिपार्टमेंट लेकर और प्राइवेट लोग कहीं से अरेंज करके सारियों को एक बार खुलवा देता हूँ अपने वे के ऊपर। लेकिन फिर भी पानी तो कहीं नहीं निकलेगा ना जी। समाधान किस तरीके से, किस रूप में खोजा जाए? समाधान इसका 100% समाधान है कि विधायक जी वहाँ मौके पर आए। जिस डिपार्टमेंट ने वो रोड बनाया है उन नालियों में बेड डालना हो चाहे कुछ भी करना हो, उसी डिपार्टमेंट को वापस बुलाए कि जी आपने निकासी प्रॉपर वे में नहीं की, आप इसकी निकासी करके दो। उसके बाद कोई भी इंक्रोचमेंट होती है, कहीं भी कोई भी नाली को ब्लॉकेज करता है, तब MCD की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उसका समाधान हम करके देंगे। मैं कह रहा हूँ कि एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों को बुलाओ, दोनों को जनता ने चुना है। पार्टी दूसरा वो है, हमें पहले जनता की सेवा करने के लिए जनता ने हमें चुना है। विधायक अगर सामने वहाँ पर ये कह देगा कि MCD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या निगम पार्षद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे अधिकारी हम उस काम को करके दिखाएंगे। जब आपने कोई काम शुरू किया है उसको एक बार तो क्लियर करके हमें दोगे ना। जब उस डे 1 से ही निकासी नहीं हो रही तो उसमें MCD कहाँ से आएगी? जैसा कि आप लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे हमारे भाई डिप्यूटी मेयर से कि ये आपस में MCD और दिल्ली सरकार आपस में लड़ रही है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा जब इलेक्शन आया तो क्या किया दिल्ली सरकार ने, जनता को खुश करने के लिए नालियाँ बनाना शुरू कर दी, वहाँ पाइपलाइन पानी के भी बिछा दी। खामखा के दिल्ली सरकार ने पैसे वहाँ वेस्ट किए हैं। नाली का कोई ऐसा निकास जहाँ कहाँ ढलान है, किस तरह से पानी जाना चाहिए, वो प्रॉपर निकास किया नहीं।
दिल्ली सरकार को क्या चाहिए था कि प्रॉपर निकास करती तो एमसीडी प्रॉपर सफाई का काम कर लेती। कुछ भी यहाँ एमसीडी के जितने कर्मचारी हैं वो एक दिन गैप दे के बराबर सफाई कर रहे हैं, लेकिन उनको एक दिन के बाद ही पानी वहाँ पूरा भरा मिल रहा है। अब जिसका घर है, आप बारिश, अभी तो बारिश नहीं हुई है, बारिश में एक बार चले आओ, कोई एक ऐसा वहाँ कुतुब विहार का कोई एक बंदा नहीं मिलेगा जो दिल्ली सरकार को गालियाँ नहीं दे रहा हो। दिल्ली सरकार के चक्कर में हमारी एमसीडी भी बदनाम हो रही है, जबकि गलती उनकी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से आप बनाते ना, वहाँ नालियाँ बनाना है, किस साइड निकास होना चाहिए, वो सब नहीं किया हुआ है। और खामखा के दिल्ली सरकार के आप जानते हो कि उठा के मुद्दा बॉल उछाल देते हैं किसी और के पाले में, आप मारो जो करना है। यहाँ एमसीडी का कोई दोष नहीं है, एमसीडी प्रॉपर काम कर रही है। दिल्ली सरकार में बैठे लोग सिर्फ अपने सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। यही हमारा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन इस विषय को आप उठाए, जैसा कि भाई जी ने कहा, अगर हमारी गलती मिलती है तो आप लगाओ ना फांसी पे, तो उसके बाद जनता हमें वोट न दे। आप लोगों ने विधायक जी से इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश की कि क्षेत्र की जो जनता को समस्या हो रहा है, क्षेत्र की जनता आपसे सवाल कर रही है, तो आपने विधायक जी से ये सवाल किया? सर, ये विधायक से हमने सवाल नहीं किया, पूरी जनता वहाँ जा रही है, वो उठा के उस बॉल को घुमा दे रहे हैं कि जाके आप वहाँ के आप निगम पार्षद से बात करिए। एमसीडी का काम है, ये एक दूसरे को वो ब्लेम देने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक्चुअल जो रीज़न है वहाँ के, जो पानी का निकास नहीं हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली सरकार की है। अब अभी वहाँ बिजली एक ही समस्या नहीं है ये पानी निकास का, आप बिजली के मुद्दे पे उठा के देख लीजिए, आप पानी के मुद्दे पे कहीं टैंकर आता है, कहीं नहीं आता, उसके लिए भी आप बता दोगे एमसीडी जिम्मेदार है। ये बिल्कुल भी उनका काम यही है कि जैसे पहले से वो केजरीवाल जी करते आए हैं कि ब्लेम दे के साइड हो जाना, ब्लेम दे के साइड हो जाना, और हमारे यहाँ की जनता भी थोड़ा गुमराह हो जाती है। उसको लगता है केजरीवाल बेचारे बड़े साफ सुथरा हैं, एमसीडी अपना काम नहीं कर रही है। यही मुद्दा उठा के तो फिर केजरीवाल क्या दिखा रहे हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है, मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाऊंगा, ये करूंगा। दिल्ली में बैठे हो आप, वहाँ भ्रष्टाचार किए जा रहे हो, और फिर एमसीडी में आप अपना पावा जमाने के लिए कर रहे हो इस तरह चीजें। तो बस यही चीजें हैं, ठीक है ना भाई साहब, मुद्दा वहीं पे आकर के खड़ा हो जाता है, विधायक और पार्षद के बीच में सामंजस्य आखिर क्यों नहीं है, कारण क्या है? ये आपके माध्यम से पूरा होगा जी। जब मैंने खुले मंच पे चुनौती दे दी कि क्षेत्रीय विधायक आए, निगम पार्षद वहाँ आएगा, वो उस डिपार्टमेंट के लोगों को आए जिस डिपार्टमेंट ने डेवलपमेंट किया है, मैं अपने एमसीडी के डिपार्टमेंट को लेकर आएंगे, और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।